हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ्स। और आज हम जो पहला चैप्टर इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि टिक्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दोस्तों इसी प्रकार हमें देते रहिए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें और हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में पूरी क्लास 10th की मैथ्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, आप अपनी एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज खोल लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि टिक्नोमेट्री होती क्या है, टिक्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं, ये सब पॉइंट। जो टिक्नोमेट्री होती है हम उसका यूज़ करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। टिक्नोमेट्री का यूज़ होता है सिर्फ किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। कोई भी अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उस पर एक थ्योरम लगती है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो ये है एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है हमेशा, हाइपोटेनियस। इसको मान लिया परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका क्या ले लूँगा, रूट। अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करूँगा, अंडर रूट। अब हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसको माइनस करूँगा, बेस के स्क्वायर को। अगर मेरे को बेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसको माइनस करूँगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और याद रखिएगा जो हाइपोटेनियस होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब आते हैं टिक्नोमेट्री में, तो टिक्नोमेट्री में हमें हाइपोटेनियस तो हम इजीली पहचान लेते हैं, हाइपोटेनियस तो हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। तो दिक्कत कहाँ पर को आती है, दिक्कत आती है परपेंडिकुलर और बेस में। तो याद रखिएगा मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप परपेंडिकुलर को पहचानेंगे और कैसे बेस को। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है ए बी सी, जिसमें एंगल बी पे है राइट एंगल, और एक है राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दूसरा भी ए बी सी ही है, इस पे भी राइट एंगल है बी पे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये तो हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब बात आएगी परपेंडिकुलर और बेस की। तो ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर अगर मैं एंगल सी की बात करूं, ठीक है दोस्तों, जैसे साइन सी लिख दिया, अभी सिंपल आप समझिए, अभी रेशियो पे, टिक्नोमेट्रिक रेशियो में हम फिर आएंगे। तो साइन सी लिखा तो अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एंगल सी की। टिक्नोमेट्री में किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल सी की। इसका मतलब एंगल सी के सामने वाली साइड कौन है, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन है, ए बी। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी साइड हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, तो जो भी एंगल आपको टिक्नोमेट्रिक रेशियो में दिया होगा उसके हिसाब से ही आप परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। अगर एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से ए बी। और अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो अब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, एंगल ए की।
के सामने वाला, जैसे साइन ए लिखता हूँ मैं यहाँ पर को। अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंगल ए की। तो अब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बी सी। तो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो जो भी एंगल की हम बात करेंगे, जो भी एंगल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया होगा, हमेशा परपेंडिकुलर हम उसी एंगल के सामने वाली साइड को कंसीडर करते हैं, और तीसरी साइड बन जाएगी बेस। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम एंगल को चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी चेंज होती है। साइन सी की वैल्यू अलग आएगी और साइन ए की वैल्यू अलग आएगी। उसके साथ साथ अगर हम एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी अपने प्लेस क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर को पहचानते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमारा ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो हम पढ़ते हैं जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कितने होते हैं, 6। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं हम, 6। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री है ये। तो हाइपोटेनियस, अभी हम हाइपोटेनियस ये, फिर जिस एंगल की बात करेंगे वो। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने पढ़ते हैं, साइन। अब मैं लेता हूँ सबके लिए साइन ए के लिए, वैसे ही साइन, वैसे ही कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, और लास्ट में हमारा आएगा कौन सा, कॉसेक ए। तो कौन सा, कौन सा, कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोटल, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके लिए, तो अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल समझ लीजिए कि आपको इसको ध्यान रखना है कि होती क्या है टेबल। तो ये है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, और ये, ठीक है दोस्तों, पी बी पी एच एच बी। ठीक है दोस्तों, P है हमारा परपेंडिकुलर, H है हमारा हाइपोटेनियस, और बेस है हमारा, B है हमारा बेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लिखते जाइए जैसे हमने इस ऑर्डर में लिखा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और ये कोसेक। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब साइन क्या होता है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल ए की। इसका मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ठीक इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, ये हो जाएगा हमारा बेस। इसका मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, और हमारा हाइपोटेनियस है ए सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा क्या, ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, और बेस है हमारा ए बी। ठीक है दोस्तों, अब कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा। तो टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए बी अपॉन बी सी। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा। अगर कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस ए सी, और बेस हो जाएगा हमारा ए बी। और कॉसेक साइन का उल्टा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। तो हम इस छोटी सी टेबल आप याद रखिए, पी बी पी। सिंपल सी बात, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप याद रख सकते हैं। और ऑर्डर याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, फिर कॉट का टेन के उल्टे में कॉट, कॉस के उल्टे में सेक, और साइन के उल्टे में कॉसेक। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारे यहाँ से रिजल्ट क्या है, हम यहाँ से रेसिप्रोकल बता सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आई हमारी कौन सी, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का हम, या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हम इसमें बोलते हैं, हाँ
तो हम रेसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, इसका मतलब साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉसेक ए, या इसी का उल्टा कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। वैसे ही कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक ए, और वैसे ही सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये इसका रेसिप्रोकल कॉस ए। वैसे ही टेन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10 ए। और ऐसे ही 10 ए के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी साइन और कॉस की टर्म में, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। वैसे कॉट ए इसके लिए कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। तो आप इन सबको याद रखिएगा। इसको हम अब एक्सरसाइज 8.1 में हम यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट आपको आने चाहिए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में इजी रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग चैप्टर है, 10 से 15 नंबर के बीच में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आप भी ओपन कर लीजिए। अगर आपने पहली पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, और अगर जिसने जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो वो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल एबीसी की बात की है, जिसमें राइट एंगल का एंगल बी पे। तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ एबीसी, राइट एंगल का है बी पे, तो ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राइट एंगल है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, और ये हो जाएगा बी। अब ऐसा ही मैं एक राइट एंगल दूसरा भी बना लेता हूँ, क्योंकि एंगल सी की भी बात कर रहे हैं। ये तो हमारा पहले वाले के लिए निकालने के लिए काम आ जाएगा। अब दूसरे वाले के लिए ये हो गया सी बी ए। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अब एंगल सी की बात की तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी मतलब ये दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। बी सी कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इसमें भी लिख लेते हैं 24 और ये 7। तो हम बी सी 7 ये है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। दोनों में क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हमें 24 और 7 दे रखा है, तो हम ए सी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा 625। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया 25, कितना निकल गया 25। तो हमें तीनों साइड निकल गई, ए बी भी पता चल गया और ए सी भी पता चल गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब एंगल ए के लिए बात करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन। तो पहला पार्ट करते हैं साइन ए। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो हम देखेंगे फिगर नंबर फर्स्ट को, एंगल सी की बात करेंगे तो देखेंगे फिगर नंबर सेकंड को। तो साइन ए और क्या चाहिए हमें, कॉस ए। तो साइन क्या होता है, अब दोबारा से वही जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वही वाले से ये जो बताया था मैंने आपको, क्या, पी बी पी एच एच बी। तो पहला वाला साइन है, दूसरा वाला कॉस है। तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल ए के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ठीक सामने वाला कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7। और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला ए सी कितना है 25। वैसे कॉस के लिए देखिए, कॉस ए के लिए बेस कितना है 24, बेस मतलब ए बी 24 और ये हाइपोटेनियस 25।
अब दूसरा पार्ट इसका, अब दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों। तो अब क्या चाहिए, साइन सी इक्वल टू और कॉस सी। अब वही है, होगा तो साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया सी, तो हम देखेंगे फिगर नंबर 2। तो सी, एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। कितना हो जाएगा 24, हाइपोटेनियस तो सेम है 25। वैसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कितना हो जाएगा, अब बेस कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें tan p माइनस कॉट आर दे रखा है, निकालना है, और हमें क्या पूछ दिया है, एक फिगर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब tan हमें चाहिए, तो tan हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें क्या चाहिए दोनों में, बेस और परपेंडिकुलर। तो पहले हम पाइथागोरस से क्या निकाल देते हैं, क्यू आर। तो क्यू आर निकाल देते हैं। तो अंडर रूट क्यू आर क्या है, अभी समझ लो कि हमें हाइपोटेनियस तो दे रखा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से हम किसको माइनस करेंगे, जो दूसरा दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 25। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। तो ये निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, मेरे को क्या चाहिए 10, मुझे क्या चाहिए 10 p माइनस कॉट आर निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब 10 p, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब देखिए p ये है तो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा पी आर, क्योंकि p के लिए इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर क्यू आर। तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए 5, और बेस कितना हो गया, ये तो हाइपोटेनियस है तो फिक्स है हाइपोटेनियस, तो बेस हुआ ये 12। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 माइनस, अब कॉट आर के लिए, अब इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा वो ठीक है, पहले परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5, तो बेस 5 अपॉन 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या होगा 5.12 माइनस 5.12 0। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि एंगल को ध्यान में रखना है। तो अगर 10p, अगर हम एंगल p की बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल p की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, बेस हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। और हम बात करें एंगल आर की, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा पी आर, पी क्यू, बेस होगा हमारे लिए क्यू आर, और हाइपोटेनियस तो हमारे लिए होगा पी आर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा एंगल बदलेगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी बदलेंगे। बाकी आप टेबल ये रखिएगा याद, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है दोस्तों, तो 10 यहाँ पर को रहता है और कॉट इसके नीचे, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमें दे रखा है साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस और टेन पूछ रहा है। तो साइन ए दे रखा है, साइन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। तो हमको पता है कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, हाइपोटेनियस कितना हमारा 4। तो हम इसको लिख लेते हैं इधर को, इसको मान लेते हैं एंगल ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाला, इसका मतलब 3, और हाइपोटेनियस 4, ये हो गया। तो हम ये तीसरा निकाल सकते हैं ए बी, तो ए बी निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ गया अंडर रूट 7।
कितना आ गया दोस्तों, √7। ठीक है, तो 3/4 हमें दिया था, तो ठीक है ये निकल गया हमारा √7। तो हमको पता चल गया एंगल ए के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, अब एंगल तो सेम है, ए ही है, तो बेस होगा हमारा √7 अपॉन हाइपोटेनियस होगा हमारा 4। वैसे tan ए क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 और हमारा बेस है कितना, √7। ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए चौथे में हमें क्या दिया है, 15 cot A = 8। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot A = 8/15। अब मेरे को पता है cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, लेकिन साइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन ए के लिए क्या चाहिए मुझे, क्योंकि एंगल तो सेम है। तो साइन के लिए क्या चाहिए, साइन ए के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस चाहिए। वैसे ही सेक के लिए क्या चाहिए, वैसे ही सेक निकालना है तो क्या चाहिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो दोनों के लिए हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, तो हम हाइपोटेनियस निकाल देते हैं। बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 225 + 64, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 289। तो 289 किसका होता है, हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया 17 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोटेनियस हमारा 17 निकल गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15, बेस कितना है हमारा 8, तो परपेंडिकुलर हो गया 15 और हाइपोटेनियस अभी निकाला हमने 17। वैसे इस हाइपोटेनियस हमारा कितना है 17, अब बेस हमको पता है कितना है 8, तो ये दोनों का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व होगा। अब रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें दे रखा है सेक और बाकी के टिक्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें, सेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 13/12। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमें हाइपोटेनियस और बेस दे रखा है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो √ हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 169 माइनस 144 बार का स्क्वायर, तो यह आ गया 25। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया 5। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेनियस हमें पता ही है कितना है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 और हमारा बेस कितना है 12। तो हमें सबकी वैल्यू पता है। अब हमें क्या चाहिए, साइन सेक है तो बाकी के पूछ रहा है, तो सेक है तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 5, हाइपोटेनियस हमारा 13। कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा तो सेक का उल्टा ही होता है, वरना ये भी लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13। tan चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 5, अब बेस है हमारा 12। अब चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर 10 का उल्टा कर लीजिए 12/5। और वैसे ही cosec थीटा ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। तो ये बाकी के टिक्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकल गए। अगर हमें एक टिक्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हम बाकी के टिक्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि हमें बोल रखा है कि ए और बी एक्यूट एंगल हैं जिसमें cos ए बराबर क्या है, cos बी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगलों को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, अगर थीटा जो हमारा है वो 90 से छोटा है लेकिन
0 से बड़ा है तो इसको बोलेंगे क्या हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब ए और बी ये है, इसको सी ले लेते हैं, ये तो 90 डिग्री दिखा देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कॉस ए और कॉस बी, तो हमें क्या दे रखा है, कॉस ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस बी। अब देखिए एंगल अलग अलग है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी अलग अलग होंगे। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, अब एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है ये, और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर है ये। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि एंगल ए के लिए बेस होगा, परपेंडिकुलर ए बी सी है तो बेस होगा ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी या बी ए। ठीक है दोस्तों, इसको लिख देते हैं। और वैसे ही कॉस बी, तो एंगल बी के लिए होगा बेस, अब परपेंडिकुलर है ए सी तो बेस होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम है तो बी ए, तो बी ए से बी ए कैंसल, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी सी। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये ट्रायंगल बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उनकी दो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी, सो हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हम सीधे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। यह आपने 8th 9th में पढ़ा है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कॉट थीटा दे रखा है हमें, तो हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसका मतलब कॉट का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस से हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा हमारा, अंडर रूट सीधे सीधे कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 113। हाइपोटेनियस हमारा ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 8, हाइपोटेनियस है 113, और ये 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस, अब कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा 7 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। तो हम इसको सीधे भी कर सकते थे, जैसे ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इनकी वैल्यू रख देते और सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता। चलिए हमने ऐसे किया तो ऐसे ही कर लेते। तो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, तो यही कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इधर को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 113, तो इधर बन जाएगा रूट 113 प्लस 8, और इधर बन जाएगा रूट 113 माइनस 8 अपॉन रूट 113, और सेम नीचे भी, तो क्या हो जाएगा रूट 113 प्लस 7 अपॉन रूट 113, और ये रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब ये तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या है इधर से हमारा, तो ऊपर बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 113 माइनस 49, तो ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। ये हमारा क्या होगा आंसर। इस पर भी रखते तो आप यही आता दोस्तों, 1 माइनस ये हो जाता 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं पेपर में सॉल्व, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रखा है इसने। कॉट स्क्वायर थीटा तो सिंपल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है हमारा, ये तो डायरेक्ट दे ही रखा है 7/8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49/64। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें कॉट दे रखा है और पूछ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू ये होना चाहिए। तो हमें कॉट दे रखा है, तो कॉट ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4/3। तो हम इससे सीधे 10 की तो वैल्यू हमारी सीधे आ जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 4/3 तो क्या आ जाएगा 3/4। अब हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो सीधे सीधे ये ट्रिपलेट है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 25, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। तो हमको साइन भी पता चल गया, साइन ए कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5। कॉस भी पता चल गया, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो ये हमें सारे रिजल्ट पता चल गए। अब हम सीधे सीधे इसमें रख लेते हैं, 1 माइनस 10 की जगह कितना रख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हमने LHS से सॉल्व कर लिया, तो कितना आएगा 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। इधर आपको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, इधर 16 माइनस 9 7/16 और इधर 16 प्लस 9 25/16। इसको इससे कैंसिल और ये क्या आ गया 7/25, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या कहता है हमारा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू कितनी आई 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना था 3/5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4/5 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व किया तो 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 16 माइनस 9 7। तो हमारा क्या आ गया RHS इक्वल टू LHS, या फिर LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आंसर हमारा, यस ये सही दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 10A दे रखा है और फिर हमें पूछ रहा है राइट एंगल B पे है, तो क्या कह रहा है कि एक ये है। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल B पे है ABC, ये हो गया। ठीक है, 10A इक्वल टू दे रखा है हमें ये, तो 10A इक्वल टू दे रखा है, तो ये हो गया इसके हिसाब से परपेंडिकुलर एंगल A के लिए और ये हो गया इसके लिए बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो सिंपल निकाल ही सकते हैं हम। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया H इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 4। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 2। तो ये तो फिक्स हो गया हमारा हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2। अब साइन A चाहिए। अब देखिए दोस्तों साइन A, अब एंगल A की बात पहला पार्ट कर रहे हैं, तो साइन A एंगल A के लिए, एंगल पहले मैं आपको लिख देता हूँ, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है, और एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा
BC। अब बेस क्या होगा, AB। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB। अब बेस क्या होगा, BC, क्योंकि एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल C है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर AB, एंगल A है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि BC कितना है हमारा, तो एंगल A के हिसाब से तो BC हमारा है 1 और AB कितना है हमारा, √3। ठीक है, तो हम पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रख लेते हैं। तो साइन ए कॉस सी, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए ऊपर वाले को देखिए, तो परपेंडिकुलर है हमारा 1 और हाइपोटेनियस तो हमारा है 2 इंटू कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी एंगल सी की बात हो रही है, इसका मतलब हमें नीचे वाले को देखना पड़ेगा, तो इसको तो बेस कितना है BC और BC की वैल्यू कितनी है 1 और हाइपोटेनियस 2 प्लस कॉस ए मतलब एंगल ए को देखिए, अब कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस कितना है एंगल ए के लिए AB की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू, अब देखिए साइन सी, अब एंगल सी वाले को देखिए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है AB की वैल्यू कितनी है √3/2, ये निकल गई। तो कितना आ गया 1/4 प्लस 3/4, इसको सॉल्व किया तो 4/4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो कॉस ए, देखिए कॉस ए यहाँ पर वो निकाला था कितना है √3/4 इंटू कॉस सी हमारा कहाँ था, यही है 1/2 माइनस साइन ए हमारा 1/2 इंटू कॉस साइन सी हमारा कितना है √3/2। तो देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब √3/8 माइनस √3/8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे, एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अब हमें दे रखा है PR प्लस QR, राइट एंगल कहाँ है Q पे, तो एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, इस पे क्या दे रखा है PQ इक्वल टू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है PR, तो हमें पाइथागोरस पता है, तो हम मान लेते हैं लेट PR इक्वल टू कितना ले लेते हैं, लेट PR इक्वल टू कितना ले लेते हैं x, हमने इसको क्या मान लिया x। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन 1 दे रखी है, तो QR हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस PR दूसरी साइड जाएगा, तो x यहाँ से आ गया ये। ठीक है दोस्तों, अब हमें पाइथागोरस पता है, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दीजिए, PR कितना है और एक तो हमें दे ही रखा है, PQ तो गिवन है हमारा कितना है 5, तो PR को हमने कितना माना था x² इक्वल टू PQ कितना है हमारा, या फिर PQ कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है 25 माइनस x इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया x² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² 625 प्लस b² ये माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स 25x इंटू 2 50x। ठीक है दोस्तों, x वाले दूसरी साइड भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा x² माइनस x² प्लस 50x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 650, तो x² तो 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 650/50, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0 से 0 कट गया और ये होता है 13 5 या 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनियस निकल गया हमारा 13, तो डिटरमाइन द वैल्यू, अब क्या पूछ रहा है साइन, इसका मतलब हमारा x, अब हमारा इधर पर को लिख लेता हूँ,
तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आया, जिसको हमने x माना था, यह आया 13। परपेंडिकुलर हमें दे रखा था कितना, सॉरी साइन p पूछा है ना, p के लिए, तो मैंने p को तो इसको लिया है, इसका मतलब बेस हो जाएगा ये, और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना दे रखा है 5, ये क्योंकि ये तो बनेगा हाइपोटेनियस, और एंगल P मैंने ऊपर लिया है तो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। इसका मतलब बेस 5 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा QR कितना होगा, तो 25 माइनस 13 इक्वल टू कितना आएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया। अब हमें चाहिए साइन P, तो साइन P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा 12, हाइपोटेनियस है हमारा 13। और चाहिए कॉस P, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 5 और हाइपोटेनियस है हमारा 13। और तीसरा है टेन P, तो टेन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो ये तीनों वैल्यू हमारी हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको हाइपोटेनियस को क्या मान लेना है x, उससे आपकी जो आपका QR है वो भी आ जाएगा x की टर्म में। पाइथागोरस से फिर हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। हाइपोटेनियस मिल गया तो हमें बेस और परपेंडिकुलर तो वैसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि एक तो हमें दे ही रखा है ना 3 में से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। जो भी डाउट आपका आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि दोस्तों जब आप डाउट पूछेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693। तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये नंबर है मेरा, ठीक है दोस्तों। और उसके अतिरिक्त आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी आईडी है संकल्प EDU एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं पूरी की पूरी आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा इस संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट के साथ। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के कॉन्सेप्ट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।